वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। इस रीडिंग में उनकी ट्रू एनर्जी पता लगेगी। करंटली वो क्या आपको लेकर प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, या कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, जो भी उनके इरादे हैं वो सब कुछ जानने को मिलेगा। और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तीनों को ध्यान से देखें। पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद आंखें खोलते ही जो तीनों ऑप्शंस में से आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे उसको आप चुन लें। तो ये 3 ऑप्शन क्रिस्टल पेंडेंट हैं, अलग अलग कलर्स के। ऑप्शन 1 में एक ग्रीन कलर का पेंडेंट है, ऑप्शन 2 में एक रेड कलर का पेंडेंट है और ऑप्शन 3 में एक येलो कलर का पेंडेंट है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है गाइस, ये पर्सन आपके साथ एक इंट्यूशन फील करते हैं। इस कनेक्शन में उनको हो सकता है डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हो और आपको कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं, कुछ ऐसे विजन्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस रिलेशन के बारे में जानने के लिए कि क्या ये रिलेशन आपका आगे चलकर भविष्य में फिर से ठीक हो सकता है या नहीं। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपका अंतर्मन, आपका अंतर्ज्ञान, आप एम्पाथ भी हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। और कुछ लोग ऑप्शन 1 में वो भी हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की यानी कि ज्योतिष विद्या की जानकारी हो सकती है, या आपका इस रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर के साथ इस स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा गहराई से इंटरेस्ट बढ़ गया हो। तो क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और अक्सर ऐसे कनेक्शंस आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, हमारा टाइटल ये है। देखिए, उनके कार्ड्स आपको लेकर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन वापस इस रिलेशन में रिटर्न होना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि इस पर्सन को वापस आने में शायद हो सकता है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो रोकती हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकता है किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जो इनकी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। अगर आपको ब्लैक मैजिक में विश्वास है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं, तब तो आप इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि अक्सर मैंने कमेंट ऐसे भी देखे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो मैं उन सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि जिनके ऊपर ये बीतती है, जो इस चीज़ से, इन सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजरते हैं, उन्हीं को पता होता है कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था, बातें शादी तक भी पहुँच गई थी, लेकिन अचानक से इस पर्सन ने आपको किसी बात को लेकर बैक स्टेप कर दिया, धोखा दे दिया। जैसे कहते हैं ना, पीठ के पीछे छुरा भोंकना, वैसा कुछ हो गया है। और कुछ लोगों को इस पर्सन ने तब छोड़ा होगा जब इस पर्सन ने आपका पूरी तरह से भरोसा जीत लिया। आपको कॉन्फिडेंस था कि ये रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, दुनिया में हमारे बीच में लाख कठिनाइयाँ आ जाएं, समस्या आ जाएं, या बाहर के कितने भी लोग हमारे रिलेशन को नज़र लगाने की कोशिश करें, हम दोनों को अलग कराने की कोशिश करें, बट ये रिलेशन कभी टूटेगा नहीं। आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट में इसी पर्सन ने लिया होगा क्योंकि इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए हैं। आपके कार्ड्स में ना
ये एनर्जी बहुत क्लियर है कि इस पर्सन ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों को निभाने का इनमें करेज नहीं है, साहस नहीं है। और अब क्या है कि ये पर्सन बिल्कुल चुप होकर इस रिश्ते में बैठ गए हैं, कोई भी एक्शन इनकी तरफ से लिया नहीं जा रहा, और ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो ऑलरेडी इस रिलेशन से बाहर निकल चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है, और कुछ लोग यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं जो इस रिलेशन में ब्रेकअप होने के बाद भी इसी पर्सन के साथ फ्यूचर में कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें यही पर्सन चाहिए, हमें आगे मूव ऑन नहीं करना। क्योंकि गाइज़ ये रीडिंग ना बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके साथ जो सिचुएशन ठीक बैठे आपको वही रखना है, बाकी को आप आसानी से जाने दें। मुझे यहाँ पर ना इनका दिल ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आपको अपने प्यार वाला जो कप है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने आप को आपके लिए दोबारा सरेंडर करना चाहते हैं, और शायद ये पर्सन फॉरगिवनेस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे माफ़ी की उम्मीद इनको आज भी है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उन लोगों में अभी कुछ हफ्ते ऐसे ही निकलेंगे जो ऑन एंड ऑफ के होंगे। हो सकता है अगले 60 दिनों में, अगले 2 महीनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों का रिलेशन उनके पर्सन के साथ कई साल पुराना है और ये पर्सन आप ही के शहर में है, सिटी या टाउन से हैं, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी फास्ट मूविंग दिख रही हैं, बहुत जल्दी कुछ चेंज आ रहा है। यहाँ पे ना राशियाँ भी आपके पार्टनर की निकली हैं। ये ज़ोडिएक इनके होंगे सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे पहले इनकी राशि हो सकती है वर्गो, कन्या, फिर है जेमिनी, मिथुन राशि, उसके बाद एक्वेरियस है कुंभ राशि, लियो है सिंह राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, एरीज है मेष राशि, और लास्ट है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो इन लोगों के पार्टनर या आपके पार्टनर के ये जो ज़ोडिएक है, ये वाले पार्टनर आपकी लाइफ में ना बहुत जल्द कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब ये इनका प्लान ये भी हो सकता है कि आपको किसी डेट के लिए किसी अपने फ्रेंड के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाएं, या किसी तरह का बहाना बनाकर, मतलब कोई रीज़न नहीं होगा, कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा जिसको लेकर ये बहुत श्योर हैं, बट इनका मन कर रहा है कि कुछ भी ऐसा बोलकर कि किसी की बर्थडे पार्टी है चलो वहाँ चलते हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी आ गई है या रिश्तेदारों में आ गई है चलो वहाँ पे चलते हैं। तो आपको ना बात करने के लिए ये कोई मौका तलाश कर रहे हैं, तो किसी बहाने से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे तो यही नज़र आ रहा है अभी इनकी एनर्जीज़ में। बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग शादी, कमिटमेंट या फ्यूचर में अभी नहीं देख पा रही, क्योंकि अभी ये पर्सन थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में है, थोड़ा कैजुअल रखना चाहते हैं सिचुएशन को, और अपनी लाइफ में किसी तरफ इनका फोकस है। हो सकता है घर में कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा इस पर्सन के पर्सनल डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। वो इनके घर में बड़े हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बड़ी बहन, बड़े भाई, बड़े जीजा जी या बड़ी भाभी, या कोई घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई घर का बड़ा है जो इनके लिए शादी जैसे डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन लोगों की बातों के आगे इस पर्सन की चलती नहीं है। और एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन अभी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप शादी का पूछोगे तो ये आपको कोई गोलमोल आंसर देंगे, कोई क्लैरिटी नहीं देने वाले, और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो इनको ओपनली अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो करिए, अदरवाइज़ इनकी एनर्जीज़ बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जीज़ हैं। अगेन यही नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए गाइज इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने ये रेड कलर के पेंडेंट को चुना है, गाइज जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे आखिर चाहते क्या हैं। सबसे पहले तो इनके मुझे कुछ लव मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, और ये लव मैसेजेस
चैनल्ड हुए थे जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, और ये इनके मैसेजेस हैं जो मेरे हैंड रिटन हैं। पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, बहुत ही क्यूट, आई लव यू एंड आई स्टिल डू। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है, या किसी भी रीज़न के कारण ये पर्सन ने आपसे दूरियां बना रखी हैं, चाहे ये फिज़िकल डिस्टेंस हो या किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस हो, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं और इनको भी लगता है कि शायद ये किसी और के प्यार को उतना ज़्यादा ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दे पाएंगे जिस तरह से इन्होंने आपके प्यार को इस सेपरेशन में जानना शुरू किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन मुझे एक ओल्ड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, क्योंकि कई साल हो गए हैं आपके इस रिश्ते को। बाकियों के लिए ये रिलेशन कोई नया रिलेशन है जो पिछले 6 महीनों से लेकर 1-1.5 साल में ही बना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेश वाइब्स भी मेरे को आपकी रीडिंग में फील हो रही हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई जो तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो शायद आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से इनको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, कोई संकेत, कोई इंडिकेशन, कोई आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा कि आप भी चाहते हो इनसे कांटेक्ट करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को थोड़ा अपने से दूर कर दिया है, क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बार बार आना जाना बंद करें। आना है तो परमानेंट आए, नहीं आना तो आपको किसी तरह का झूठ ना बोलें, ना ही आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि अब आप उस मैच्योर स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेशली देखने वाले दर्शकों की। मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो या कुछ अच्छा करने वाले हो। और कुछ लोगों में कन्फ्यूजन एनर्जी है, कंफ्यूज्ड हो रखे हो आप। या तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हैं, या फिर 2 सिचुएशंस हैं, करियर और दूसरी तरफ ये। कुछ लोगों में शादी का भी डिसीजन आपने लेना है और उस डिसीजन को आप डिले कर रहे हो, पेंडिंग कर रहे हो, आप टाल रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली का मुझे आप पर प्रेशर क्लियरली नज़र आता है। इस रीडिंग को वो भी सुन रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और शायद इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा ऐसा कोई पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देता। ये फैमिली वाला भी कोई हो सकता है, अगर ये मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनको आपके रिश्ते के बारे में पता लग गया है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो वो है जिसमें आप और आपके पार्टनर दोनों ही अनमैरिड हैं और फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये एक बड़ा बैरियर है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे शादी के लिए, तो मुझे लगता है गाइस आपको थोड़ा सा इनसे अभी अपनी एनर्जीज़ को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, ये पर्सन आपकी कमी को फील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम सारा दिन किसी को कॉल मैसेज करते रहते हैं तो वो पर्सन हमें एक लाइट एनर्जी में लेते हैं, कैजुअली लेते हैं कि ये तो रोज़ फ़ोन करता है, इसका तो मुझे फ़ोन आ ही जाएगा। लेकिन जब आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करोगे ना, तब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम मुझे नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए ये मुझे एक कार्मिक रिलेशन है जिसमें आप या आपके पार्टनर को अभी बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में पूरी तरह से ये रिलेशन एंड नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है। और कई बार क्या होता है कि रिलेशन सेपरेशन में तो चला जाता है, दूरियां आ जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकअप हो गया है। इंसान 1-2 महीने के बाद फिर आपकी लाइफ में आते हैं, तब उनकी सोल सर्चिंग चल रही होती है, लाइफ में कुछ उनको अवेकनिंग
मिलने वाली होती है, या यूनिवर्स उनको किसी तरह का वेकअप कॉल देते हैं कि अब तुम्हें जागना है। कोई कार्मिक रिलेशन अगर इनकी लाइफ में है तो वो भी टूटने की कगार पर है, चाहे वो आपके साथ है या किसी और के साथ है, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगी, ठीक है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, तुम्हारी आँखों में मुझे आज भी प्यार नज़र आता है, बट तुम इस बात से अपने आप को बचा रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। तो शायद आपकी फ़ोटोज़ को ये बहुत देखते होंगे, आपकी आंखें इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती होंगी, और इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि तुम्हारी आंखें बोलती हैं, क्योंकि कई लोगों की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। अगर आप बात ना भी करो तो आंखों में ही इंसान प्यार देख लेता है, इमोशन समझ लेता है, सिर्फ हमें वो नज़रिया चाहिए होता है, ठीक है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए, आपको फालतू में लटकाएं नहीं, क्योंकि आपके रिलेशन में ना ऑलरेडी बहुत ड्रामे हो चुके हैं। आपका पर्सन आपसे कई बार झूठ भी बोलते आए हैं, सॉरी टू से, बट जो दिख रहा है वही बताऊंगी। और झूठ बोलने के बाद भी एक होता है, इंसान अपनी लाइफ में उस गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलती की थी, आगे नहीं होगी। पहली बात, ये पर्सन इतना ज़िद्दी है कि अपनी गलती को मानते नहीं हैं, और जब मान लेंगे तो फिर ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे कि जैसे कि इन्होंने आपको सॉरी कहकर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, अगर ये वापस आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आकर सॉरी तो बोलेंगे, बट अपने आप को ऐसा नहीं दिखाएंगे कि बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके आगे रो रहे हैं या बहुत लाचार फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी ईगो में है ये बंदा। हो सकता है ईगो पैसे का है, स्टेटस का है, पावर का है, अथॉरिटी का है, किसी तरह का इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है कि मैं देखने में बहुत हैंडसम हूँ। अगर ये मेल हैं, काफ़ी फीमेल्स इनको पसंद करती होंगी, या ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो ये चीज़ें ना इनको भाव देने वाली जो हैं, दुनिया में जब लोग किसी को भाव देते हैं तो सामने वाला अपने आप को समझता है या समझती है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये भी है कि 30% मेरे दर्शकों के अंदर वो समझ आ गई है, वो अवेकनिंग आ गई है कि अब आप इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे। अब इनको लग रहा है कि ये भाव खा रहा है या ये भाव खा रही है। अब आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो आने वाले 11 दिनों में, 17 दिनों में, 23 दिनों में और 27 दिनों में, ये जो मैंने नंबर बताए हैं 11, 17, 23 और 27 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये डेट्स आपके रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। तो ये इनके मैसेजेस थे। अब मुझे यहाँ पे इनकी कुछ राशियाँ भी नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ हैं। सबसे पहली लिब्रा, तुला राशि, फिर यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, वर्गो है, कन्या राशि, लियो है, सिंह राशि, जेमिनी है, मिथुन राशि, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। तो ये पार्टनर जिनकी मैंने राशियाँ बताई हैं, इस पर्सन का आपकी लाइफ में कम बैक करना बहुत जल्दी हो सकता है। और जिन लोगों की राशियाँ मैंने नहीं बताई, एनर्जी तो उनकी भी आई है क्योंकि वो स्लो मूविंग हैं, उनमें शायद अगले 1 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो गाइज़, अभी के लिए मेरे पास आप लोगों के इतने ही मैसेजेस और टैरो की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। तो अभी आपका पर्सन कुछ भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहता, आपसे बस वो यही चाहते हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट करो, उनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ, उनके साथ एक दोबारा इस रिलेशन में मौका दो, फिर से वो आपके साथ घूमना फिरना, रोमांटिक टाइम बिताना, आपके साथ फ्लर्ट करना, डेट करना, आपके साथ मूवीज़ देखना और किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया, क्योंकि ये पर्सन आपसे फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड
फील करते हैं, फैंटेसाइज बहुत करते हैं आपकी फ़ोटोज़ को देखकर। तो अभी के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर की तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सबसे बड़ी बात, इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड लिखकर। ऐसा करने से आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट रहती है, जुड़ जाती है, और मैं जब भी आप लोगों के टैरो रीडिंग करती हूँ मुझे आपकी सिचुएशंस, आपकी एनर्जीज़ को टैप इन करने में मदद मिलती है। तो अभी इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का येलो पेंडेंट चुना है। येलो जो है कलर, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को दिखाता है हमारे बॉडी में। येलो कलर आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, चैरिटी को, विजडम को, नॉलेज को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, मनी को दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो रुकी हुई सिचुएशन है वो अब बदलने वाली है, क्योंकि अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस रिलेशन में कुछ काम करें। अभी तक तो इस पर्सन की एनर्जी कई हफ्तों से या कई महीनों से सिर्फ ऑन एंड ऑफ में जा रही थी। सारा टाइम रिलेशन को लेकर ये स्ट्रेस नहीं लेते थे, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते थे कि चलो बात हो गई ठीक है, और अगर नहीं बात हुई तो लाइफ तो निकल ही रही है, ऐसा एटीट्यूड था। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे एज में यंग दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। कुछ लोगों का 5 साल का गैप है, 7 साल का, 10 या 15 साल का भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे इतने छोटे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बातें सभी से रेजोनेट करें, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं और ये रीडिंग जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन आपका नया रिलेशन है। ज़्यादातर तो ये रिलेशन उन लोगों का नज़र आ रहा है जिनको कई साल हो गए इस रिश्ते में। आपका ओल्ड रिलेशन है इस पार्टनर से। कुछ लोगों के पार्टनर की एज भी यहाँ पे निकली है, क्योंकि आज की रीडिंग में ज़्यादातर तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, और बहुत कम लोग वो निकले हैं जिनके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। या तो सेम एज के होंगे या 5 या 10-12 साल का डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि 15 साल या 20 साल का नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले तो इनकी एज बताऊं। जिन लोगों की सिग्निफिकेंट एज निकली है, जिनका मुझे कुछ ही दिनों में एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ही इनकी एज हो सकती है 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 49, 57, 55, 63, 69 और लास्ट है यहाँ पे 71। ये कुछ लोगों की एज निकली है। बाकी यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ भी निकल कर आए हैं। तो ऑप्शन 3 वालों में बहुत सारे वो लोग हैं जो ऑप्शन 1 से अट्रैक्ट हुए थे। आपने ऑप्शन 1 और 3 को लेकर एक माइंड बना रहे होंगे कि मैं ऑप्शन 1 को चुनूं या 3 को चुनूं। तो आपके कुछ मैसेजेस मुझे ऑप्शन 1 में भी नज़र आ रहे हैं, आप ऑप्शन 1 को भी चुन सकते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ जो निकले हैं, सबसे पहला महीना यहाँ पे फरवरी है, फिर है मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी। तो ये कुछ महीने हैं, और इन लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अब हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं चाहते। इनको आपकी कमी और आपसे दूर जाने का जो अब डर है वो सताने लगा है। कहीं ना कहीं पहले ये इस एनर्जी में नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है पहले आप इन्हें मौका ही नहीं देते थे कि ये पर्सन आपको कॉल करें, क्योंकि आपकी एनर्जी इन पर ज़्यादा ड्रॉन नज़र आती है। आप ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड करते थे, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ भी आप में रहे हैं।
आप ही का ज़्यादा कॉल जाता होगा, आप ही के ज़्यादा मैसेजेस जाते होंगे, आप ही ज़्यादा इस पर्सन की केयर करते होंगे, ज़्यादा इनको लेकर स्ट्रेस लेते होंगे, अपने रिलेशन के लिए आप बहुत एफर्ट लगाते होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी में ना ट्विस्ट आ रहा है, कहानी में बदलाव आ रहा है और एक अच्छे चेंज के लिए ये बदलाव आ रहा है। तो जिन लोगों को अभी तक लग रहा था कि बस ये तो ख़त्म हो गया रिश्ता, सब कुछ हाथ से चला गया, घबराइए मत। अब ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में या आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा रिलेटिव है जो इनको भी जानता है, आपको भी जानता है, हो सकता है ये हफ्ते में कई बार उस इंसान से आपका अपडेट लेते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहीं कोई नया तो नहीं आ गया या आपकी शादी तो नहीं होने वाली। तो ऐसी बातों को लेकर ना इनके मन में चिंता बनी रहती है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अगले 3 दिनों में, अगले 5 दिनों में, अगले 11 दिनों में और अगले 21 दिनों में आपकी तरफ कोई रैपिड एक्शन लेंगे। और ये इतने घंटे भी हो सकते हैं, अगले 3 घंटे, 5 घंटे और आने वाले 21 घंटे। ठीक है, तो फ़ोन पर नज़र रखना। और अगर आपने इनको खुद ब्लॉक किया है तो फिर आप इन्हें अनब्लॉक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गुस्से में ब्लॉक तो कर देते हैं, बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, अगर मैं अनब्लॉक करूँगी तभी तो सामने वाला मुझे मैसेज या कॉल करेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है कि आप में से कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये कहीं से भी हाथ पैर मारें और आपसे कांटेक्ट करें। आपकी ऐसी इंटेंशन नज़र आ रही है। बाकी लोगों के लिए कार्ड्स ऐसे हैं कि इस पर्सन को आपके साथ किसी बात को लेकर क्लैरिटी चाहिए। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपस में, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो गया या शक हो गया, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए। अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो इंसान को लाइफ से निकाला जाए। अगर कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में, मुझे लगता है आपके पर्सन उस इंसान को लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। निकालना एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये पर्सन उस पर्सन से अपनी कंपैटिबिलिटी फील नहीं करते। तो आपके पर्सन का जो नेचर है वो ऐसा नेचर है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो तब ये पर्सन इतना वैल्यू नहीं करते, तब इनको लगता है कि हाँ है ना मेरे कनेक्शन में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्सन से दूर हो जाते हो या आप प्रिटेंड करते हो कि नहीं तुम्हें नहीं इंटरेस्ट तो मैं भी क्यों कॉल करूं, तब इनको एक डर अंदर फील होता है, घबराहट होती है और ये फिर आपको चेस करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है ना गाइस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर क्लेम करना रीडिंग को। कमेंट में आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ठीक है, ऐसा करने से गाइस क्या होता है, पहली बात तो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं वहाँ पे टैरो रीडिंग करने से पहले, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना जो खुद का एक रिचुअल है, एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मेडिटेट करने के बाद ही टैरो वीडियोस को बनाना चाहिए या रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, हाई वाइब्रेशंस में होंगे, तो उतने ही एक्यूरेट आप लोगों की प्रेडिक्शंस आती हैं, गाइडेंस आती है। तो क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट में लिखना है आपको थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी ये जो भी रीडिंग है लाइफ में क्लेम हो जाए। बाकी लोगों के कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर कोई प्लान ऐसा बनाने वाले हैं जो परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो। तो कुछ लोगों के पर्सन इस बात से भी नाराज़ हैं कि आप इस पर्सन को बहुत जल्दी माफ़ नहीं करते, आप अपना अच्छा खासा टाइम लेते हो। शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, जो भी बात करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर कर देते हो, ब्लंटली कर देते हो, आपको घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं है। और ये पर्सन ऐसे हैं जो थोड़ी चापलूसी करते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक है, मैनिपुलेट करना, सामने वाले को पहले देखना, परखना, जांचना और फिर अपनी बात को उसके तरीके से करना कि सामने वाला उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। तो आपका पर्सन ना थोड़ा सा
दिमाग से तेज़ है, जो गलत नहीं है, बट रिलेशन में चालाकी नहीं चलती, रिलेशन में फीलिंग्स चलती हैं, इमोशंस चलते हैं और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। तो अब इनको ये भी लग रहा है कि आपके जैसा इमोशनल पर्सन इनको मिलेगा नहीं, तो ये एक कमी फील कर रहे हैं आपके जाने के बाद। और इनके फ्रेंड सर्कल में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर का ना दिमाग भ्रष्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। कुछ कंपनी इस पर्सन की ऐसे लोगों के साथ है जो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चालाक हैं, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, डेटिंग करना, पार्टी करना, क्लबिंग करना या घूमना फिरना और उसके बाद उस कनेक्शन को भूल जाना। कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके गाइस टॉक्सिक, या उनके रिलेशन ऐसे रहते होंगे जिनके खुद के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, तो वो आपके पर्सन को कई दफ़ा ब्रेन वॉश भी करते हैं कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। शायद यही बातें सुनकर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, या फिर ये किसी एक्स रिलेशनशिप के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए। अब जब वहाँ पे इनकी उस पर्सन से बन नहीं रही, उस पर्सन के साथ इनको एक इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हो रहा, तब ये इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, क्योंकि आप ही थे जो इनको अंडरस्टैंड करते थे, आप ही थे जो इस पर्सन को जल्दी माफ़ भी कर देते थे, आप ही थे जो इस पर्सन का वेट भी करते थे। तो ये इसीलिए वापस आने का सोच रहे हैं। तो गाइज़ अभी के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस आए, बाकी मैंने आपको इनके ज़ोडिएक साइंस बता दिए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। लेकिन आप में से बहुत लोग रीडिंग के कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट नहीं करते। कमेंट में कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर, ताकि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइज़। आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।